हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कोचिंग क्लास। चलो, हम लोगों ने ट्रिकी मैथ्स का लेक्चर 1 कंप्लीट किया था। सॉरी बच्चे लोग, बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिला इसलिए मैं लेक्चर 2 जल्दी शूट नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं आपके लिए लेक्चर 2 लेके आई हूँ, ट्रिकी मैथ्स। तो लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मोस्टली बच्चों को जो बड़ा नंबर होता है तो वहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आता है। छोटा नंबर अगर हो तो बच्चे लोगों को कुछ स्क्वायर रूट स्क्वायर्स याद होती है, विद द हेल्प ऑफ दैट स्क्वायर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े नंबर्स के लिए बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो वो देखिए मैथ से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं आज के लेक्चर में मैं वो आपको बताऊंगी। स्टूडेंट्स लोग, मैं वापस से आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो मैं आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना जो आज के लेक्चर में मैं सिखाने वाली हूँ, वो 5th to 12th के स्टूडेंट्स के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये काम में आने वाला है। इसलिए आप ये मेरे लेक्चर एकदम केयरफुली देखें। एंड मेरे चैनल के लिए अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो चलो हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के पहले कुछ चीज़ें हैं, बेसिकली आपको वो समझनी है। तो देखो, ये फाइंड आउट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा बेसिकली पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ स्क्वायर है ना, आपको पता होने चाहिए 1 to 10 लेके। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो चलो, ये स्क्वायर तो हम लोग इजीली याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्क्वायर हम लोग को याद होना चाहिए। तो देखो, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100। तो ठीक है, ये स्क्वायर है 1 to 100 तक यहाँ पे साइड में लिख लेना। एंड इसके बाद यहाँ पे एक हम लोग को एक छोटा सा टेबल बनाना है। बच्चे लोग ध्यान दो, यही चीज़ आपको समझनी है जो मैं भी समझा के दे रही हूँ। अगर ये चीज़ आपने समझ गई तो आपको ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलो चलो, यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेबल बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर्स एंड यहाँ पे लिखती हूँ मैं यूनिट प्लेस। ठीक है, जो भी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पे हम लोगों को वो लिखने हैं। तो मैं नंबर यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5। चलो, मैं फ़िलहाल यहाँ तक ही नंबर लिख लेती हूँ, आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि इसके आगे मैंने नंबर क्यों नहीं लिखे। तो यहाँ पे ध्यान दो, जहाँ पे जो मैंने नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये जो हम लोगों ने स्क्वायर यहाँ पे साइड में फाइंड आउट किए 1 to लेके 10 तक का, तो उसके यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस मीन्स ये वाला होता है बच्चे लोग। यहाँ पे ध्यान दो, मान लो अगर ये मेरा नंबर है, कोई भी 12 अगर ये नंबर है, तो ये जो राइट साइड में जो नंबर होता है वो आपका यूनिट प्लेस होता है एंड इस तरफ का वो 10 प्लेस होता है, क्योंकि 10 के प्लेस में, इसीलिए तो इसको हम लोग यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे ये देख करने की यूनिट प्लेस, जो भी हम लोगों ने स्क्वायर फाइंड आउट किए तो उसके यूनिट प्लेस में कौन कौन से स्क्वायर के नंबर सेम है, हम लोग को वो देखना है। जैसे बच्चे लोग हम लोग अगर देखते हैं कि देखो 4 का स्क्वायर 16 है एंड 6 का स्क्वायर भी 16 है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 4 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में भी 6 है एंड 6 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में भी 6 है। ठीक है, तो ये 4 और 6 का जो ये पेयर है, ठीक है, तो इसमें दोनों दोनों क्या है, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में 6 है एंड यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में 6 है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हो तो देखो यहाँ पे 9 है एंड यहाँ पे भी 9 है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3 एंड 7, ये एक ऐसा जोड़ी बन जाएगा। ठीक है, 3 के साथ मेरा क्या है, देखो 3 के यूनिट प्लेस में भी 9 है एंड 7 के भी यूनिट प्लेस में 9 है, इसलिए मैं 3 के साथ यहाँ पे 7 लिख देती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा 4 के साथ क्या आया था, मेरा 4 के साथ 6 आया था, इसलिए मैं यहाँ पे 6 लिख लेती हूँ। अगेन देखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है एंड 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 है, तो इसके यूनिट प्लेस में 4 नंबर है। तो वंस अगेन ये यहाँ पे सेम हो गया, 2 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, दोनों के यूनिट प्लेस में 4 है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 के साथ 8 लिख सकती हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है, वंस अगेन यहाँ पे किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 1 है, यहाँ पे 9 के, तो 1 के साथ मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे मेरा 1 के साथ 9 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी यहाँ पे जोड़ियाँ बन गई है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे यूनिट प्लेस के नंबर लिखने हैं। 1 और 9 के यूनिट प्लेस पे मेरा नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 के स्क्वायर के एंड 8 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे मेरा क्या नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया।
3 और 7 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे मेरा नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, 4 एंड 6 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे मेरा क्या नंबर आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया। एंड यहाँ पे जो मेरा 5 है ये यहाँ पे सिंगल है। ठीक है, इसके यूनिट प्लेस में 5 है और ऐसा कोई भी स्क्वायर नहीं है कि जिसके यूनिट प्लेस में 5 है, इसलिए यहाँ पे मैं ओनली 5 ही लिखूँगी। ठीक है, ये टेबल आई होप आपको समझ में आ गया है, यही टेबल आपको समझना है। वंस अगेन मैं आपको ये रिपीट करती हूँ, ये टेबल कैसे बनाया है ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 1 to 10 के स्क्वायर पूरे लिख दिए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो स्क्वायर कैलकुलेट किए हैं, जिस नंबर के भी हम लोगों ने स्क्वायर कैलकुलेट किए हैं, उस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में जो जो सेम नंबर है वो हम लोगों ने यहाँ पे पेयर के साथ लिख लिए हैं। एंड वो पेयर के साथ लिख लेने के बाद यहाँ पे 1 के साथ 9 आया है, 2 के साथ 8 आया है, 3 के साथ 7 आया है, 4 के साथ 6 आया है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 के साथ 6 है, यहाँ पे मैंने लाइंस भी बनाई है। 3 के साथ यहाँ पे मेरा 7 है, 2 के साथ 8 है एंड 1 के साथ यहाँ पे 9 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसके यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर सेम आया है, यहाँ पे ये मैंने नंबर लिखे हैं। तो ठीक है, ये है हमारा टेबल, आपको यही समझना है। तो चलो यहाँ पे मैं एक नंबर लेती हूँ, मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल में समझा दूंगी कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए दे दूंगी। तो चलो एग्जाम्पल नंबर हम लोग 1 करते हैं। मान लो अभी ये मेरे पास नंबर है 6561। ठीक है, ये मेरे पास नंबर है एंड मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 1 हमारे यहाँ पे क्या है, ध्यान दो। स्टेप 1 में हम लोग को क्या करना है कि जो सबसे पहले मेरा जो यूनिट प्लेस का जो नंबर है उसको सर्कल कर लो। यूनिट प्लेस में मेरा क्या है, यहाँ पे 1 है। तो यूनिट प्लेस जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 1 आता है ऐसा जोड़ी ढूंढो। तो देखो यहाँ पे जो 1 जो मेरा आ रहा है तो ये वाले जोड़ी में आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा पेयर कौन सा हो गया, 1 और 9 का पेयर हो गया। ठीक है, स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया कि जो मेरा यूनिट प्लेस का नंबर है वो नंबर किस पेयर में आ रहा है वो पेयर यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब स्टेप 2 आपको क्या करना है, स्टेप 1 में हम लोगों को पेयर आइडेंटिफाई करनी है। स्टेप 2 में हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 2, इसलिए उसको 2 नंबर में डिवाइड कर लो। देखो हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए इसको मैंने 2 नंबर में डिवाइड कर दिया। तो ठीक है, ये 2 नंबर में मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 65 यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, ये यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 61 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये स्क्वायर रूट होने की वजह से यहाँ पे मैंने 2 नंबर छोड़ दिए हैं। वापस से मैं आपको बोल रही हूँ, स्क्वायर रूट होने की वजह से यहाँ पे मैंने 2 नंबर यहाँ पे छोड़ दिए हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे कौन सा नंबर है, मेरा 65 है। विच नंबर इज दिस, यहाँ पे नंबर है 65 है। तो मुझे ये देखना है कि 65 ये जो मेरा ये नंबर है तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, या 65 ये जो मेरा नंबर है वो कौन से नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के बाद आता है, हम लोगों को यहाँ पे वो ढूंढना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 65 ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोगों को उसको पहले वाला नंबर ढूंढना है, ना कि बाद में वाला। ठीक है, 65 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 65 के बिफोर कौन सा नंबर आता है, यहाँ पे 64 आता है। एंड 64 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 64 ये हमारा 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 8 का स्क्वायर यहाँ पे मेरा क्या है, 64 है, बिकॉज 65 ये 64 के बाद में ही आता है ना। एक चीज़ स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो भी यहाँ पे नंबर हम आपको मिलेगा डिवाइड करने के बाद, तो इसके पहले वाला कौन सा नंबर आता है परफेक्ट स्क्वायर, आपको वो लिखना है, ना कि बाद में वाला। ठीक है, बच्चे लोग यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं तो आपको वो नहीं करना है। तो जैसे मुझे यहाँ पे पता चल गया कि 8 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 64 है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना लो एंड ये बॉक्स में ये जो जोड़ी आई है ना हमारी 1 और 9, ये यहाँ पे लिख लो, 1 और 9। ठीक है, ये दोनों नंबर मैंने लिख दिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, 8 का परफेक्ट स्क्वायर 64 है एंड 64 है 65 के बिफोर आता है, तो ये कौन सा नंबर है, 8। तो इसलिए 8 इसके पहले लगा दो, 8 इसके पहले लगा दो। अब मुझे यहाँ पे 2 नंबर मिले, एक 81 मिला है, एक 89 मिला है। तो इसका मतलब मेरा जो 6561 है ये इन दोनों में से किसी का स्क्वायर रूट है।
इन दोनों में से ये किसी का स्क्वायर रूट है, एक तो 81 का होगा या 89 का होगा। अब मुझे ये अभी भी नहीं पता कि ये इसका है या इसका है या इन दोनों के बीच का कोई नंबर है। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 81 और 89 के बीच वाला नंबर हम लोग लेंगे। 81 और 89 के बीच में मेरा कौन सा नंबर आता है, मेरा नंबर आता है 85। ठीक है, 81 और मेरा 80 के बीच में आता, सॉरी 89 के मेरा नंबर आता है 85 नंबर आता है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि मुझे 85 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी लेक्चर 1 में समझा दिया था। जिसने भी मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा है ट्रिकी मैथ्स का, वो वहाँ पे मेरा लेक्चर 1 देख लो, आपको पता चल जाएगा कि जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर देती हूँ, इसके यूनिट प्लेस में 5 है तो हम लोग यहाँ पे कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 5 का स्क्वायर मेरा होता है 25, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, 8 है, तो 8 के बाद मेरा कौन सा नंबर आता है, 8 के बाद मेरा 9 आता है, इसलिए 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मेरा यहाँ पे क्या हो जाता है 72। तो ये मेरा 85 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आया, 7225, ये मेरा 85 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब ध्यान दो, ठीक है, इसको भी बॉक्स बना लो, जो आपका 85 का स्क्वायर रूट स्क्वायर आया है इसको भी बॉक्स बना लो। अब ये नंबर आपको इस नंबर के साथ कंपेयर करना है। अब 7225 ये नंबर है, यहाँ पे क्या है 6561। अब 6561 ये जो नंबर है ये 7225 के पहले आता है या बाद में आता है, हम लोग को वो देखना है। तो ऑब्वियसली 6561 ये इससे नंबर छोटा है तो इसके पहले आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले मेरा यहाँ पे इस तरफ मेरा नंबर कौन सा है 81 है। अगर इसके बाद वाला नंबर आता तो मेरा आंसर 89 आता। इसके पहले वाला नंबर आता है 6561, इसलिए मेरा यहाँ पे आंसर क्या आएगा 81 आएगा। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये जो मेरा 6561 है ये 81 का परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह से आप कोई भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा लेक्चर नहीं समझ में आया है तो ये वीडियो आप एक बार देखो, 2 टाइम्स देखो, 3 टाइम्स देखो, आपको ये ट्रिक्स पता चल जाएगी। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक आप कितने से भी बड़े से बड़े नंबर का आप यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स लोग, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए इसका लेक्चर 3 में मैं आपको इसके आगे के एग्जाम्पल्स समझाऊंगी। सो वापस मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल के लिए कोई न्यू सब्सक्राइबर हो तो मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।